एग्जिट एग्जाम होगा या नहीं होगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है डॉक्टर सुनील और स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल डियर सुनील क्लिनिक में। बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के बारे में। डी फार्मा वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डाउट है भी कि एग्जिट एग्जाम होगा या नहीं होगा, एग्जिट एग्जाम कैंसिल हो सकता है या फिर हमें देना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। एग्जिट एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, मतलब एग्जिट एग्जाम की जितनी भी जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी मिलने वाली है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। बीच में कट करके या वीडियो को स्किप करके हमारी वीडियो देखोगे तो वीडियो देखने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। आपसे आशा करता हूँ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलते हैं एग्जिट एग्जाम की ओर। एग्जिट एग्जाम की हम बात करें, एक नोटिफिकेशन जारी किया है 27/11/2024 को जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें एग्जिट एग्जाम की डेट कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिल रही है। और जो जितने पेपर होंगे 24 में और 25 में जितने भी पेपर होंगे उन सब पेपरों की डेट फिक्स कर दी गई है। जितने भी पेपर होने वाले हैं, ये वो वेबसाइट है कि MBBS नीट मतलब जो डॉक्टरी लाइन के पेपर होते हैं सब यही कराती है। NBEMS यही कराती है। सब जितने भी पेपर होते हैं मतलब डॉक्टरी से रिलेटेड जितने भी पेपर होते हैं यही कराती है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि एग्जिट एग्जाम का डेट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रही हो। और सारे पेपर हैं, बहुत सारे पेपर ये करा रही है 24-25 में, लेकिन एग्जिट एग्जाम की कहीं पर भी जिक्र नहीं है। पहले इन्होंने कहा था कि सितंबर-अक्टूबर में आपका एग्जिट एग्जाम हो जाएगा। फीस भी काट दी गई थी और बच्चे पेपर की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद पेपर हट गया। अब बच्चों के मन में डाउट आता है कि एग्जिट एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो पहले इन्होंने बहुत दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया कि एग्जिट एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है। कोई डेट फिक्स नहीं की थी, 2-3 नोटिफिकेशन ऐसे ही दे दिए थे इनने कि आपका एग्जिट एग्जाम होगा, लेकिन पहले डेट फिक्स नहीं की थी। उसके बाद एक डेट आई थी सितंबर-अक्टूबर के बीच आपका एग्जिट एग्जाम हो जाएगा। बच्चों ने तैयारी करना शुरू कर दी थी और फीस भी काट दी थी। सितंबर से अक्टूबर में आपका पेपर हो जाएगा। उसके बाद सितंबर से अक्टूबर में पेपर नहीं हुआ, पेपर आगे को बढ़ा दिया है, फीस भी वापस नहीं हुई है बच्चों की। और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि परेशान किस लिए हैं? जो भी बच्चा डी फार्मा करके 2 साल पढ़ाई करके और पैसे खर्च करके घर बैठा हुआ है, उसे कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, तो बच्चा वो परेशान होगा या नहीं होगा? 2 साल की पढ़ाई करने के बाद और फीस भरने के बाद एक बच्चा बेरोजगार है तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? तो इसलिए डी फार्मा वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। या तो एग्जिट एग्जाम आप खत्म ही कर दो, और ख़त्म ना करो तो जल्दी से जल्दी उसे कराने का काम करो। और एक बात और है, एग्जिट एग्जाम आप इंग्लिश में ले रहे हो, लेकिन पढ़ाई आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में करा रहे हो। या तो आपकी जो बुक है डी फार्मा की उसमें इंग्लिश भी है और हिंदी भी है, तो उसमें पेपर जो आपका हिंदी में भी होना चाहिए और इंग्लिश में भी होना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हो कि डी फार्मा की पढ़ाई आप इंग्लिश और हिंदी में दोनों में करा रहे हो, लेकिन पेपर खाली इंग्लिश टू इंग्लिश करा रहे हो? इसमें पेपर में जो होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों होना चाहिए। मतलब बच्चे का जो दिल करे हिंदी में करे, बच्चे का जो दिल करे इंग्लिश में करे। उसमें भी आपने दिक्कत कर दी है और उसके बाद भी आप पेपर कराने का नाम नहीं ले रहे हो। मतलब NBEMS जो साइट है जितने भी पेपर करा रही है इसमें सबकी डेट है। एग्जिट एग्जाम की डेट कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिल रही है। पूरी लिस्ट में आप देख लीजिए, एग्जिट एग्जाम की मतलब डेट इन्हें नहीं दी है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अब एग्जिट एग्जाम नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जिट एग्जाम नहीं होगा। एग्जिट एग्जाम 101% होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एग्जिट एग्जाम की डेट हटा दी गई है। यानी कि एग्जिट एग्जाम को नहीं हटाया है, एग्जिट एग्जाम की डेट जो है वो आगे बढ़ा दी है। एग्जिट एग्जाम को नहीं हटाया है, कहीं पर भी नहीं हटाया है। एग्जिट एग्जाम आपको 101% देना होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब एक रूल जब लागू कर दिया जाता है तो वो बंद नहीं होता है। लेकिन एग्जिट एग्जाम जो करा रहे हैं वो जल्दी कराएं, क्योंकि बच्चों जो हैं डी फार्मा करके घर बैठे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। परेशान इसलिए हो रहे हैं कि वो जो जॉबें लेकर ली जा रही हैं, जॉबें आ रही हैं, वैकेंसी लेकर रही हैं, उन वैकेंसी में वो फार्म नहीं डाल सकते क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो फार्म कैसे डाल सकते हैं? तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं।
तो जो एग्जिट एग्ज़ाम है उसे आप जल्दी कराने का काम कीजिए। और दूसरा नोटिफिकेशन जारी करो, उसमें एग्जिट एग्ज़ाम जरूर 101% होना चाहिए। जो आपने 27 तारीख को नोटिफिकेशन दिया है इसमें कोई भी एग्जिट एग्ज़ाम की डेट नहीं है। पहले कहा था कि सितंबर से अक्टूबर के बीच आपका एग्जिट एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन सितंबर अक्टूबर गया उसके बाद भी एग्जिट एग्ज़ाम नहीं हुआ। और फिर दूसरा नोटिफिकेशन आ गया, इसमें भी एग्जिट एग्ज़ाम की ऊपर से नीचे तक कहीं पर भी जिक्र नहीं है, 1% भी जिक्र नहीं है कि एग्जिट एग्ज़ाम आपका हो सकता है। तो बच्चे भ्रम में हैं कि अब हमारा एग्जिट एग्ज़ाम नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपका एग्जिट एग्ज़ाम 101% होगा। आप भ्रम में ना रहें, आप एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। और आप एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करोगे और एग्जिट एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और जब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपने 2 साल मेहनत की है और 2 साल पैसा बर्बाद किया है, वो आपका माटी में मिल जाएगा। क्योंकि आप डी फार्मा करने के बाद एग्जिट एग्ज़ाम 100% कर दिया गया है। ये नहीं निकलेगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो एक आप फार्मासिस्ट नहीं कहलाओगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर इस वीडियो को आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो करिए। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में फिर किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहो और मस्त रहो। धन्यवाद।